गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। 12 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, इसके ऊपर हियरिंग हुई थी और जिसमें क्लियर हो गया था कि मोरेटोरियम के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन इसके बाद एक और जो सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल दाखिल हुई थी कि मोरेटोरियम के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा क्या उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि मोरेटोरियम पीरियड के अंदर जो हमारे बैंकों के लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, अगर कस्टमर मोरेटोरियम फिनिश होने के बाद नहीं दे पाते हैं तो बैंक इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगाएंगे। ये बैंकों ने क्लियर किया था। तो इसके अगेंस्ट में एक पीआईएल दाखिल हुई थी कि मोरेटोरियम के ऊपर जो ब्याज है उसके ऊपर ब्याज नहीं लगना चाहिए और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और वित्त मंत्रालय को 3 दिन का टाइम दिया था कि अपनी जो क्लैरिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट में प्रोड्यूस करे कि मोरेटोरियम के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा। आज की इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने मोरेटोरियम के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, इसमें क्या अपडेट दिया। और अगर आप घर बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड की केवाईसी करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फ्री में म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज जैसे ही मोरेटोरियम के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, इसकी जो याचिका शुरू हुई तो सबसे पहले जो हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी ने उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि बैंकों के अंदर जो पैसा लोगों ने डिपॉजिट करवा रखा है उसके ऊपर बैंक को भी ब्याज देना है, तो जो हम इंटरेस्ट है वो माफ नहीं कर सकते। अगर हम इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट माफ करेंगे तो जो लोगों ने पैसा फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट कर रखा है हम उनके ऊपर भी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। साथ में तुषार मेहता जी ने एक पॉइंट और ऐड किया कि बैंकों से जो लोगों ने अलग अलग तरह के लोन ले रखे हैं, एग्रीकल्चर लोन है, होम लोन है, पर्सनल लोन है, व्हीकल लोन है, तो हर एक स्कीम के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, तो हम उनके ऊपर जो मोरेटोरियम है इंटरेस्ट रेट के ऊपर इंटरेस्ट रेट कैसे माफ कर सकते हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने भी अपना पक्ष रखा। इंडियन बैंक एसोसिएशन का कहना है कि मोरेटोरियम का मतलब सिर्फ डेफरमेंट होता है, न कि किसी भी तरह का इंटरेस्ट माफ। मोरेटोरियम में सबसे पहले उन्होंने टर्म एंड कंडीशन पढ़ी होगी कि सिर्फ ये जो 6 महीने का ओनली डेफरमेंट है, ये किसी भी तरह का जो लोन का इंटरेस्ट है वो माफी का जो किसी भी तरह के पक्ष में नहीं है। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान जो सारे सेक्टर हैं उन्होंने काम करना बंद नहीं किया था। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिन्होंने लॉकडाउन में बहुत अच्छी तरह से काम किया, जैसे नेटफ्लिक्स और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से दिए गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान 90% ऐसे लोग थे जिन्होंने मोरेटोरियम नहीं लिया है। वो सब लोग जानते थे कि अगर हम मोरेटोरियम अप्लाई करेंगे तो मोरेटोरियम में इंटरेस्ट रेट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो सिर्फ 10% लोगों ने ही लॉकडाउन के दौरान मोरेटोरियम लिया है। तो इसलिए हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है माफ। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की याचिकाओं को सुनते हुए कहा कि ठीक है कि आप लोग जिन लोगों ने बैंकों के अंदर पैसा डिपॉजिट करवा रखा है उनके इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देते हो, लेकिन क्या यह चीज पॉसिबल नहीं है कि जो मोरेटोरियम पीरियड के अंदर जो इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर जो दोबारा से जो इंटरेस्ट लगेगा क्या आप उसको माफ नहीं कर सकते। यदि मोरेटोरियम टाइम का जो इंटरेस्ट है मोरेटोरियम खत्म होने के बाद अगर कस्टमर नहीं दे सकते तो क्या यह पॉसिबल नहीं है कि आप उस इंटरेस्ट को माफ कर दो। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लगभग हमारे देश में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन है, एनपीए हो चुके हैं और आप सिर्फ मोरेटोरियम इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट को जो है बार बार इस चीज को पब्लिश कर रहे हो। जब 1000 करोड़ रुपए के जो लोन है एनपीए हो चुके हैं तो क्या इन चीजों में जो कस्टमरों को रिलीफ नहीं दे सकते कि मोरेटोरियम के ऊपर चक्कर। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप लोगों को यह चीज करनी ही थी तो मोरेटोरियम देने का मतलब ही क्या है। महामारी के दौरान बहुत सारे सेक्टर इससे बुरी तरह प्रभावित हुए, लोगों की नौकरियां छूट गई, लोगों को सैलरी नहीं मिली। आप लोगों ने मोरेटोरियम टाइम दिया, लेकिन मोरेटोरियम के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर अगर आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो तो इसका बेनिफिट तो कुछ भी नहीं हुआ। जो मोरेटोरियम पॉलिसी है आरबीआई ने किस लिए निकाली, जो मोरेटोरियम पॉलिसी थी जो कस्टमर है जो आम लोग हैं उनको रिलीफ देने के लिए निकाली थी, न कि मोरेटोरियम के ऊपर जो ब्याज है उसके ऊपर आप लोग ब्याज वसूलते रहे। तो बैंकों को यह निर्देश दिया है कि जो आने वाली 1 अगस्त का जो वीक है यानी अगस्त के फर्स्ट वीक में
आप लोग इसके ऊपर अपना जो है जजमेंट दीजिए, अपना फैसला लीजिए और मोराटोरियम के ऊपर जो इंटरेस्ट है यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसको या तो कम कीजिए या बिल्कुल फिनिश कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का आज कस्टमर यानी आम जनता के लिए बहुत ही नरम रुख था और आप लोगों ने पूरी तरह से पढ़ लिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से बैंकों को इस चीज को निर्देश भी दिया है, गाइडलाइन भी दिया है, चेतावनी भी दी है कि अगर मोराटोरियम ही देने था तो इतना जो ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। मोराटोरियम रिलीफ अगर आप लोगों ने देना है तो कम से कम आप ब्याज माफ नहीं कर सकते, लेकिन अगर मोराटोरियम पीरियड के दौरान जो इंटरेस्ट लगा है और अगर मोराटोरियम पीरियड फिनिश होने के बाद अगर कस्टमर उसको पे नहीं कर पाता है तो कम से कम उसके ऊपर तो इंटरेस्ट मत लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का आज जो रुख है पूरी तरह से बैंकों को चेतावनी समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए और ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है कस्टमरों के लिए। दोस्तों जैसे ही फर्स्ट वीक में कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद।